मैं तारा प्रकाश लाखरा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाने वाली हूँ कि खुद को खुश कैसे रखें, क्योंकि खुद को खुश रखना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि जब तक आप खुद को खुश नहीं रखेंगे तब तक आप अपने आसपास के लोगों को कैसे खुश रख पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि खुद को खुश रखिए। सबसे पहले खुद का ध्यान रखिए। तो हमारे जीवन में होता यह है कि बहुत सारे लोगों से हमारा जीवन घिरा हुआ होता है, और जाने अनजाने या जिस व्यक्ति से हमारा कोई ताल्लुक होता भी है और कभी कभी नहीं भी होता है, वो व्यक्ति आता है और हमें हर्ट करके चला जाता है। अरे भाई, हम क्या मंदिर का घंटा है कि जो आता है और बजा के चला जाता है? ठीक है, हमारे साथ ऐसा होता है, सभी के साथ ऐसा होता है, और जीवन आगे ऐसे ही चलता जाता है। और कभी हम उस इंसान के बारे में सोचते हैं तो हमें बड़ा गुस्सा आता है कि इसने हमारे साथ ऐसा किया, इसने मुझे हर्ट किया था, और बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं और हम अपना बहुत सारा टाइम बेकार में ही उसके ऊपर गवा देते हैं। तो टिप नंबर 1 मेरी यही रहेगी कि सबसे पहले आप लोगों को माफ़ करना सीखिए। क्योंकि जब आप उसको माफ़ कर देते हैं तब ना तो हमें क्या लेना देना उससे, क्या वो हमारे जीवन में इतने ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके बारे में सोच सोच के हम अपना समय बर्बाद करें। जा, माफ़ किया तुमने, अपना दिल बड़ा रखो और माफ़ करो। टिप नंबर 2 मेरी ये है कि हमेशा हम लोगों की आदत ये रहती है कि हमें पता चल जाए कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है या इनके यहाँ पे क्या चल रहा है। तो दूसरों की लाइफ में ताक झांक करना आप बंद कर देंगे, या दूसरों के काम में आप ताक झांक करना बंद कर देंगे, तो आपके जीवन की बहुत सारी उलझनें कम हो जाएंगी। तो टिप नंबर 2 मेरी यही रहेगी कि दूसरों के काम पे ध्यान देना आप बंद कर दीजिए। इसके बजाय आप अपने खुद के काम पे ध्यान दीजिए। क्योंकि दूसरों के काम पे आप ध्यान देंगे या दूसरों की लाइफ में आप ध्यान देंगे तो ना तो उनकी लाइफ का पता चलेगा, वो तो होने से ही रहा, और ना ही आप खुद के काम पर ध्यान दे पाएंगे। तो दोनों ही चीज़ें हमारे लिए ठीक नहीं है। तो बेहतर है कि आप खुद के काम पर ध्यान दीजिए। 100% उनके बारे में सोचिए जो आपकी लाइफ में ज़रूरी है, उनके बारे में सोचिए, उनके लिए काम करिए। दूसरों के काम में या दूसरों की लाइफ में ताक झांक करना बंद कर दीजिए। टिप नंबर 3 मेरी आप सभी के लिए ये रहेगी कि ओवर थिंक करना छोड़ दीजिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम इतना ज़्यादा सोच लेते हैं, इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर लेते हैं किसी चीज़ के बारे में कि मतलब ऐसा लगता है कि बाप रे, हमसे ज़्यादा दुखी कोई है नहीं। अरे बाप रे, और क्या हुआ? तो कभी कभी तो हमारे जीवन में ऐसा होता है कि जो प्रॉब्लम कभी क्रिएट भी नहीं हुई उसको हम सोच के क्रिएट कर देते हैं, और उसको सोच के इतना बड़ा बना देते हैं कि होता है ना, कभी कभी हमारे साथ ऐसा लगता है कि आज हमारा बहुत रोने का मन कर रहा है, आज हमें उदास रहने का मन कर रहा है, हमें किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, और अगर किसी ने मुझसे बात कर ली तो उसकी तो खैर नहीं। तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर लेते हैं। तो हम जितना ज़्यादा सोचेंगे हमारी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा जाएगी, हम उतना ही अलोन और एकदम थका हुआ फील करेंगे। तो सबसे पहले ओवर थिंक करना बंद कर दीजिए। ज़रूरत से ज़्यादा सोचना भी अच्छा नहीं है ना यार, है ना? क्योंकि हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होती। टिप नंबर 4 मेरी टिप नंबर 4 आप सभी के लिए यही रहेगी कि एक्सेप्टेंस। आप हर चीज़ को एक्सेप्ट करना सीखिए। क्योंकि हमारे जीवन में जो कुछ होता है, ज़रूरी नहीं है कि आप जैसा सोचें वैसा ही होता हो। किसी की लाइफ में ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप किसी भी व्यक्ति से आप पूछ लो, उसने जैसा अपने जीवन के बारे में सोचा होगा वैसा का वैसा 100% उसके साथ हुआ हो। ऐसा किसी के साथ नहीं होता, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं उसका कुछ उल्टा ही हो जाता है। हमने सोचा होगा कि क्या हम वहाँ पे जाएंगे, इन वादियों में घूमेंगे, या हम यहाँ पे जॉब करेंगे, हमारी पोस्ट ये होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, बहुत कुछ सोच के रख लेते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जैसा आप सोच रहे हो वैसा हो। तो जो आपकी लाइफ में हो रहा है या जो आपको मिल रहा है उसका शुक्रिया अदा कीजिए, और जो आपकी लाइफ में है उसको एक्सेप्ट करना सीखिए। क्योंकि जब आपके अंदर एक्सेप्ट की भावना आने लगती है तो आप खुद से दिल से खुश रहना शुरू कर देते हैं। तो मेरे लिए टिप नंबर 4 यही रहेगी। और लास्ट नॉट द लीस्ट, टिप नंबर 5 मेरी ये है कि आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हरे कृष्ण का जप कीजिए। क्योंकि इससे आपका जब भी आपको समय मिले तब, मैं ये नहीं कह रही कि कंपलसरी है, लेकिन अगर हो सके तो इससे आपका मन शांत रहेगा, आपके अंदर सद्भावना का विकास होगा। ऐसा होता है, सच में ऐसा होता है, क्योंकि ये चीज़ मैं खुद एक्सपीरियंस कर रही हूँ। तो ऐसा सच में होता है। आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए। जब भी आपको टाइम मिले तब कीजिए, इसका कोई नियम नहीं है। तो आप हरे कृष्ण का जब जप करेंगे तो अपने आप का बहुत शांत महसूस करेंगे, और ये ऊपर की जितनी भी मैंने सारी चीज़ें बताई है ना, उन सबको करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। हाँ, एक और चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है, एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि कभी कभी होता ये है कि हमारी लाइफ तो बहुत अच्छे से चल रही होती है, लेकिन हम अपने पुराने दिनों में घूम जाते हैं।
कि मतलब उस टाइम पे सन 1995 में मैं ये था, उस टाइम पे मेरे पास इतने पैसे हुआ करते थे ना, मेरे पास एक गाड़ी हुआ करती थी, मेरे दोस्त मेरे पीछे-पीछे भागते थे। या 2010 में मेरा क्या रौब हुआ करता था, क्या दिन थे यार वो। ये सब सोचने में मतलब हम अपने अतीत में इतने डूब जाते हैं कि हम अपने वर्तमान में ही जीना भूल जाते हैं। मतलब अपने अतीत को सोचो, उसको सोचकर खुश हो, ठीक है? उससे कुछ सीख लो, लेकिन उसमें डूब मत जाओ। मतलब हम वर्तमान को ही जीना भूल जाते हैं, हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, हमारी फैमिली है या हम आज भी कितने खुश हैं, क्योंकि आज हम जितने खुश हैं ना, आज से 10 साल बाद हम यही मोमेंट सोच के उतने ही खुश हम 10 साल बाद हो रहे होंगे कि 2022 में क्या मोमेंट्स थे, क्या दिन थे, कैसे रहते थे हम। तो यही वो मोमेंट है जब आप जी रहे हो, ठीक है? तो आप अपने पास्ट में जीना छोड़ दो। जब आप अपने पास्ट में जीना छोड़ दोगे तो आप अपने प्रेज़ेंट को बहुत अच्छे से एन्जॉय कर पाओगे। तो यही मेरी कुछ टिप्स थी। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आई होंगी। हरे कृष्ण।